भी में भी उसको शामिल करके 5 लाख रुपए तक का, चाहे किसी भी आय वर्ग के हों, उनका फ्री इलाज जो है बुजुर्गों का किया जाता है। अगर डिपार्टमेंट वाइज करेंगे तो अलग अलग डिपार्टमेंटों में इन 100 दिनों के अंदर बहुत कार्य हुए हैं। जो हमने लोगों से वायदे किए, सरकार निरंतर उसको पूरा करने में लगी हुई है। सर, विपक्ष के नेता हैं, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, चाहे वो अभय चौटाला है, वो कह रहे हैं कि जो 10 साल पहले हाल थे वही आज 100 दिन के बाद है तीसरी बार के। चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे महंगाई की बात हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, इस तरीके की सर आरोप लगा। हाँ, विपक्ष की हालत तो वो है ही 10 साल से। तीसरे टर्म में भी वही है जो पहले थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ट्रांसपेरेंसी से कार्य किए, बिना किसी क्षेत्रवाद के, बिना कोई भेदभाव के समान विकास कराने का काम किया। आज इसीलिए चाहे वो विपक्ष के भी एमएलए हैं, वो भी सरकार की प्रेज कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जो काम करने का स्टाइल है उसकी प्रेज कर रहे हैं, क्योंकि वो सबको साथ लेकर के चल रहे हैं। प्रजातंत्र के अंदर कोई अच्छा काम करे तो उसकी प्रेज भी की जानी चाहिए। लेकिन मैं दुर्भाग्य कहूँगा प्रदेश का, देखिए दो है, दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, सत्ता पक्ष और विपक्ष। सत्ता पक्ष जहाँ काम करता है, विपक्ष जो है उसके ऊपर चेक रखने का काम करता है, उसको देखता है, अगर कहीं कोई सरकार गलती करती है तो उसको उजागर करने का काम करता है। लेकिन आज जो विपक्ष है वो तो बटा हुआ है, वो एक दूसरे के आरोप ही लगाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस तो कोई पार्टी तो रह नहीं रही। अगर हरियाणा प्रदेश में की बात करूं तो अलग अलग गुट है, कोई हुड्डा जी का गुट है, कोई शैलजा जी का है, कोई रणदीप जी का है, गुटों में बटे हुए, वो एक दूसरे के ही ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। एक रटी रटाई बात वो कह देते हैं कि सरकार काम नहीं कर रही, क्योंकि विरोध के लिए उनको विरोध करना है इसलिए, और उनका इस बात का ध्यान ही नहीं है कि सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। वो तो सदमे से ही बाहर नहीं आ पाए, एक दूसरे पे आरोप पे मशगूल है। वो केवल एक ही बात कहेंगे कि ईवीएम में खराबी थी इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो जीत गई। खराबी ईवीएम में नहीं थी, खराबी उनके 10 साल तक जो राज था उनके कार्यकलापों की थी। जिस तरीके से 10 सालों में जब कांग्रेस की सरकार थी तो इन्होंने भेदभाव करने का काम किया, युवाओं की नौकरियां बेचने का काम किया, और जो अगर कोई डेवलपमेंट की बात थी तो केवल क्षेत्र विशेष उनको जो है वो ध्यान आया, पूरा हरियाणा उनके ध्यान में ही नहीं आया। भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम किया, घपले और घोटाले किए, इसलिए उनके जो है लोगों ने उनको दरकिनार करने का काम किया, और वो ठीक रहा, ईवीएम पे फोड़ने का काम कर रहे हैं। प्रदेश में क्राइम बहुत बढ़ा हुआ है। हाँ जी, प्रदेश में क्राइम बहुत बढ़ गया जी। देखिए तहसीलों में रजिस्ट्री के नाम पर फर्जीवाड़ा किया जा रहा है, पटवारियों की लिस्ट निकाली, अब सरकार ने लेकिन यू टर्न ले लिया, अब उनकी दलालों की लिस्ट निकाली है। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप, यू टर्न? और देखिए मैं आपको बताऊं, भ्रष्टाचार की जो जड़ें हैं बहुत गहरी है, इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत लंबे समय से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस पर अंकुश लगाने का काम किया है। हमने एक हमारा प्रतिबद्धता है, इस बात के लिए प्रतिबद्ध है हम कि निश्चित तौर पर हम भ्रष्टाचार को समाप्त करने का काम करेंगे, लेकिन उससे समय लगता है। और जहाँ भी मैंने भी अपने डिपार्टमेंट के सभी अधिकारियों को बुला करके पहले दिन ये कहा था कि हम अगर कोई क्वालिटी में कहीं कोई दिक्कत परेशानी आई, क्वालिटी के अंदर हम कोई समझौता नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से हम फिर अफसरों के खिलाफ भी, काम करने वाले एजेंसीज के खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। और हमने कार्रवाई की है, अफसरों को भी सस्पेंड किया है, जो एजेंसीज थी काम करने वाली उनके खिलाफ भी एक्शन लेने का काम किया है। तो हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार जीरो टॉलरेंस की सरकार है, भ्रष्टाचार को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। निश्चित तौर पर उस पर अंकुश भी लगाएंगे। बहुत सी चीज़ें हैं जो ऑनलाइन करने से, डिजिटल करने से उस पर अंकुश लगा भी है। लाव जो करने का काम किया था, चाहे पीपीपी की बात हो, चाहे प्रॉपर्टी आईडी को, और कोई बदलाव जब किया जाता है तो एक बार दिक्कत और परेशानियां आती है। इसको लोग भी अच्छी तरीके से समझते हैं। जब ये ठीक है प्रॉपर हो जाएंगे तो उसके बाद में ना तो किसी को प्रॉपर्टी आईडी में दिक्कत आएगी, ना अब जो खासकर जो परिवार पहचान पत्र है उसमें तो लगभग ठीक हो गई, अब बहुत कम शिकायतें उसके अंदर रह गई है। इसी तरीके से जब कोई भी बदलाव करते हैं, पहले यूँ कहा करते कि भारतीय जनता पार्टी ने बुजुर्गों की पेंशन जो है वो बैंक खातों में कर दी, डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से। कहाँ बुजुर्ग लेने के लिए जाएंगे, बड़ी दिक्कत हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी। आज एक सिंगल भी आप शिकायत है तो बताएं, कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि बदलाव जब किया तो एक बार दिक्कत आई थी। अब इसमें भी जब कोई भी चीज़ का बदलाव किया जाता है तो एक बार दिक्कत परेशानी आती है। देखिए बदलाव तो आपको खुद को नजर आ रहा होगा कि जब से हरियाणा का गठन हुआ है तब से लेकर के आज तक
किसी भी पार्टी की 1966 से लेकर के अब तक लगातार 3 बार सरकार नहीं बनी, तीसरी बार लगातार सरकार बनना, ये प्रजातंत्र के अंदर लोग उस पर मोहर लगाने का काम करते हैं। हमारी जो ACR है पॉलिटिकल आदमियों की, वो जनता लिखती है और जनता ने भारतीय जनता पार्टी के कामों पे मोहर लगाने का काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी, जो हम घोषणा पत्र नहीं कहते, हम संकल्प पत्र कहते हैं, जो लोगों से वायदे किए, जो संकल्प किया, उसको हम पूरा करने का काम करते हैं। सरकार पहले दिन से एक्टिव मोड पे है। हमने कहा था कि हम 2 लाख युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी देने का काम करेंगे। और जैसे ही आदरणीय नायब सैनी जी ने, पूरे मंत्रिमंडल ने शपथ ली, मंच से नीचे उतरने से पहले 25,000 युवाओं को घर बैठे हुए सिलेक्शन लेटर भेजने का काम किया। इसी तरीके से हमने कहा था कि हम DSC समाज जो होता है, डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट, उसको हमारी सरकार आते ही हम उसको अलग से आरक्षण देने का काम करेंगे, सामाजिक न्याय करते हुए। हमने पहली कैबिनेट मीटिंग के अंदर ही डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट का जो है अलग से 10% आरक्षण करने का काम किया। और भी अगर आप देखेंगे तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो मूल मंत्र है अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति तक सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंचे, इसकी हालत तो वो है ही 10 साल से। तीसरे टर्म में भी वही है जो पहले थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ट्रांसपेरेंसी से कार्य किए, बिना किसी क्षेत्रवाद के, बिना कोई भेदभाव के समान विकास कराने का काम किया। आज इसीलिए चाहे वो विपक्ष के भी MLA हैं, वो भी सरकार की प्रेज कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जो काम करने का स्टाइल है उसकी प्रेज कर रहे हैं, क्योंकि वो सबको साथ लेकर के चल रहे हैं। प्रजातंत्र के अंदर कोई अच्छा काम करे तो उसकी प्रेज भी की जानी चाहिए। लेकिन मैं दुर्भाग्य कहूँगा प्रदेश का, देखिए 2 है, दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, सत्ता पक्ष और विपक्ष। सत्ता पक्ष जहाँ काम करता है, विपक्ष जो है उसके ऊपर चेक रखने का काम करता है, उसको देखता है, अगर कहीं कोई सरकार गलती करती है तो उसको उजागर करने का काम करता है। लेकिन आज जो विपक्ष है वो तो बटा हुआ है, वो एक दूसरे के आरोप ही लगाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस तो कोई पार्टी तो रह नहीं रही। अगर हरियाणा प्रदेश में की बात करूं तो अलग अलग गुट है, कोई हुड्डा जी का गुट है, कोई शैलजा जी का है, कोई रणदीप जी का है, गुटों में बटे हुए हैं, एक दूसरे के ही ऊपर आरोप प्रत्यारोप करे हैं। एक रटी रटाई बात वो कह देते हैं कि सरकार काम नहीं कर रही, क्योंकि विरोध के लिए उनको विरोध करना है इसलिए। और उनका इस बात का ध्यान ही नहीं है कि सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। वो तो सदमे से ही बाहर नहीं आ पाएगी, एक दूसरे पे आरोप पे मशगूल है। वो केवल एक ही बात कहेंगे कि EVM में खराबी थी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो जीत गई। खराबी EVM में नहीं थी, खराबी उनके 10 साल तक जो राज था उनके कार्यकलापों की थी। जिस तरीके से 10 सालों में जब कांग्रेस की सरकार थी तो इन्होंने भेदभाव करने का काम किया, युवाओं की नौकरियां बेचने का काम किया। और जो अगर कोई डेवलपमेंट की बात थी तो केवल क्षेत्र विशेष उनको जो है वो ध्यान आया, पूरा हरियाणा उनके ध्यान में ही नहीं आया। भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम किया, घपले और घोटाले किए, इसलिए उनके जो है लोगों ने उनको दरकिनार करने का काम किया और वो ठीक रहा, EVM पे फोड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन जहाँ भी होता है सरकार तुरंत उस पर कार्रवाई भी करती है और उनके खिलाफ एक्शन भी ले रही है। लेकिन अगर आप तुलनात्मक दृष्टि से देखेंगे तो जो कांग्रेस के समय में जो क्राइम रेट था उसमें कहीं कहीं अंकुश लगाने का काम किया है। और अभी सख्ती से दिशा निर्देश दिए गए हैं कि या तो जो क्रिमिनल लोग हैं वो हरियाणा छोड़ जाए या अपराध करना छोड़ दें, तो निश्चित रूप से आगे भी कड़ा एक्शन लिया जाएगा कोई भी अगर अपराध करता है।